दिल्ली डूब रही है और मुख्यमंत्री जी बेंगलोर पहुंच चुके हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। देखिए, विपक्ष की एकजुटता हुई है आज बेंगलोर के अंदर और कल भी इसकी एकजुटता देखने को मिलेगी विपक्ष की। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात जो खुलकर आ रही है कि दिल्ली तो अब की बह गई, दिल्ली डूब गई। लाल किला आज तक इतिहास में इतना नहीं डूबा जितना 2023 में डूब गया, लेकिन केजरीवाल जी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे और यहां पर बेंगलोर पहुंच चुके हैं। ताजा अपडेट सामने आई है, बड़ी खबर इस वक्त की, और आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दूं, देखिए यहां पर रविशंकर प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और अभी भाजपा के सांसद, बहुत तीखा हमला उन्होंने किया है। उन्होंने केजरीवाल पर, ममता बनर्जी पर, कांग्रेस पार्टी पर, सब पर हमला बोला और साफ ये कह दिया कि ये जो मीटिंग है विपक्ष की, ये एक परिवारवाद की मीटिंग, अवसरवादियों की है। ये विपक्ष की एकजुटता की मीटिंग नहीं है। और आपको मैं बताऊंगी कि उन्होंने क्यों ऐसी बातें कही है और ये किस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया कि जो सटीक बैठती यहां विपक्षी दलों पर दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सांसद रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि दिल्ली डूब रही है। कहां है केजरीवाल? क्यों नहीं है केजरीवाल? केजरीवाल को क्या ये पता नहीं है कि दिल्ली में गरीब जनता डूब रही है? देखिए, कल एक वीडियो वायरल हो रही है, एक महिला की मृत्यु मयूर विहार फेज 1 के पास हो गई क्योंकि उनके बाढ़ में सारा सामान उनका बह गया। गरीब महिला थी और ये भी कहा जा रहा है कि 5 महीनों से पानी में जा जाकर अपने सामान देखने के गम में महिला को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, कुछ खाया पिया नहीं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। वहां पर कांग्रेस ने तो थोड़ी सुविधा दी होगी और बीजेपी के वहां पर आपको बता दें कि समाज सेवी मौजूद थे जिन्होंने उस महिला के पूरे परिवार को कुछ पैसे दिए, सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल नदारद हैं। लोग कहते हैं कि आतिशी आती है, रेड लाइट पर खड़ी होती है और चली जाती है बिना किसी सुविधा को पूछे हुए। अब देखिए दर्शकों, रविशंकर प्रसाद ने वही मामला को उठाया है और कहा है कि यहाँ पर जब पश्चिम बंगाल में जो ये चुनावी हिंसे हुए, इस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा और आज बेंगलोर की मीटिंग में है। इसके साथ दिल्ली की जनता बाढ़ में ग्रस्त है, त्रस्त है और केजरीवाल मस्त है। केजरीवाल तो बेंगलोर में जाकर बैठ गए हैं साख पर और यहाँ पर अध्यादेश के मामले को भी उठाया गया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, रविशंकर प्रसाद ने यह भी हमला बोला कि किस तरीके से बहती दिल्ली को छोड़ डुबकी लगा रहे हैं खुद अपने लिए केजरीवाल। ऐसा कहा जा रहा है लगातार जनता के द्वारा भी कि बहती दिल्ली को छोड़, राजधानी दिल्ली की बात है, केंद्र की बात है और यहां पर उसके बाद भी केजरीवाल ने एक भी बीड़ा नहीं उठाया। रविशंकर प्रसाद जी ने यह भी कहा कि सभी ठीकरा केंद्र पर फोड़ने से क्या होगा, आपने क्या किया? ना दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया, ना यमुना के पानी को साफ कराया, अब तो यमुना ओवरफ्लो हो रही है और अब पूरे दिल्ली वासियों को इस बाढ़ से परेशानी हो रही है, लेकिन अब केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यहां ऑपोजिशन के लिए रविशंकर ने अवसरवादी इसलिए प्रयोग किया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाए कि कांग्रेस भी कहां गायब है, दिल्ली में कांग्रेस भी कहां गायब है और दिल्ली में ना कोई काम कर रही है केजरीवाल कांग्रेस मिलकर। यहां पर पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हिंसे हुए उस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोलियों से भुना गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला और आज कांग्रेस पार्टी वहां पर मीटिंग कर रही है। कुछ भी नहीं होगा इस मीटिंग से, ये मीटिंग खोखली होगी। आगे मैं आपको बता दूं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि एनडीए की गठबंधन में कुल 38 पार्टियों ने हामी भर दी है। बड़ी खबर, जहां पर विपक्षी एकता में 26 या 27 दल हैं, उसमें से भी कहा जा रहा है कि ये घटकर 23 हो जाएंगे और इधर यहां आंकड़े पार कर रहे बीजेपी ने एक तगड़ा डेंट दे दिया है विपक्षी पार्टियों को और ये विपक्षी पार्टी अभी बौखलाए हुए हैं। इसी वजह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं और जिस तरीके से केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता ने जनता को धोखा दिया, जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनाव में जनता उसी तरीके से इन राजनेताओं को जो अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं उनको धोखा देती दिखाई देगी। तो जनता का भी बहुत बड़ा धोखा यहां केजरीवाल, ममता, अखिलेश को मिलने वाला है और उससे पहले ही बीजेपी ने कह दिया किस तरीके से यहां पर 38 पार्टियों ने हामी भर दी है। तो देखिए, ये पूरा विवरण है पश्चिम बंगाल में हुई राजनीति के साथ साथ केजरीवाल की राजनीति का, तमाम अपोजिशन पार्टी के सम्मेलन का और ये भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से ममता पहुंच तो गई हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है क्योंकि उनके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 355 लगाने की मांग हो रही है। आर्टिकल 355 अगर लग गया तो वहां पर केंद्र को हस्तक्षेप करना होगा, जो कि बीजेपी के नेता
सुकांत मजूमदार ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ ही तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 5 महीने में शांतनु ठाकुर, यहां जहाजरानी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शांतनु ठाकुर ने भी कह दिया कि 5 महीने में ममता की सरकार गिर जाएगी। और इधर रविशंकर का कहना कि जनता इनको धोखा देगी, जैसे इन्होंने जनता को धोखा दिया। ये भी सटीक मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात में दम है कि केजरीवाल और तमाम विपक्षी पार्टियां जो मिल रही हैं आपस में, वो अवसरवाद की राजनीति को रंग ढंग और अंग देना चाहते हैं। और इसी वजह से यहां पर एनडीए मजबूत होगी। एनडीए अलायंस की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है 38 दलों में बीजू जनता दल, टीडीपी, इसके साथ ही जेडीएस, इसके साथ ही वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी भी समर्थन करती दिखाई देगी। तो यहां पर आंकड़े ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 2018 में बातें दोहराई गई थी वही होगा। 18 में भी इनकी बेंगलोर में मीटिंग हुई थी और जमीनी स्तर पर 2023 में जो अभी सरकार चल रही है और जिस तरीके से 18 के बाद तुरंत विपक्षियों को झटका लगा और बहुमत से मोदी सत्ता रिपीट हुई, वही वजह है, वही तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में रिपीट टेलीकास्ट पर आप देखेंगे। जनता भी ये जानती है कि कौन सी पार्टी अभी सपोर्ट कर रही है और कौन सी पार्टी अभी सपोर्ट नहीं कर रही है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में खून खराबा, दिल्ली में जनता डूबी और यहाँ पर दोनों पार्टियों को अलग अलग अपनी रोटियां सेकनी है, इसलिए वहां पर बेंगलुरु में पहुंच गए हैं। देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस में भी पलड़ा यहां पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते तो और बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सांसदी चली गई है। तो देखिए, कुल मिलाकर यही जोड़ है, यही मेल है, यही जोड़ तोड़ की राजनीति समझ में आ रही है। पार्टियों के मिलने से कुछ भी नहीं होगा। इधर बीजेपी का जनाधार मजबूत हो रहा है, इधर बीजेपी जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को उतरवाकर काम करवा रही है। जनता अपनी आंख से सभी बातों को रिकॉर्ड कर रही है। बिहार की राजनीति अब रंग नहीं लाएगी। नीतीश ने लाठी तंत्र में अपने प्रजातंत्र को बहा दिया, डुबो दिया। और अब बिहार में भी बीजेपी 5 सदस्यीय टीम के साथ इस बात की जांच करा रही है कि आखिर लाठीचार्ज में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं, सांसदों को जो पीटा गया है बेरहमी से, यहाँ जेल मैनुअल को भी इन्होंने उल्लंघन किया। कमर से नीचे मारने की बात को छोड़िए, सिर पर मारा गया है लाठी डंडों से। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता इसलिए धराशायी होगी क्योंकि मोदी सरकार से डरकर ये जनता को मात देने के लिए एक साथ होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी ने यहाँ कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई और लोकतंत्र पर प्रहार किया, जो ये तमाम बातें कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सामने आए हैं। तो देखिए, ये पूरी तस्वीर यही बयां करती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये दमखम भर रही है, कुछ नहीं डरने वाले हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो जमीनी स्तर पर ये आंकड़े 38 के बता रहे हैं कि बीजेपी जो दमखम कर रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में इतनी ही जीत बीजेपी की तय है। तो जो भी है आपकी राय जरूर बताइए। रविशंकर प्रसाद के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।